शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी है और बीजेपी कार्यकर्ता तो सुबह से ही पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान। एक बार फिर से अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। कमलेश और शालिनी इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो जोश उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। और देखिए ये खबर भी मिल रही है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद हनुमान मंदिर सीपी हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगी रेखा गुप्ता, जहां पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर वहां से वो निकलेंगी रामलीला मैदान के लिए। ये तस्वीर इस वक्त देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। और धीरे धीरे करके जो वीआईपी हैं वो भी अब पहुंचना शुरू कर देंगे ठीक आधे घंटे के बाद से, क्योंकि बताया जा रहा है कि 11 बजे से कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और खबर ये भी मिल रही है कि 3 स्टेज तैयार किए गए हैं, जिसमें एक स्टेज जहां पर गृह मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, एक स्टेज है जहां साधु संत बैठेंगे और एक स्टेज जहां पर तैयार किया गया है जिसे जहां मुख्यमंत्री होंगी और मंत्री उनके होंगे जो शपथ लेंगे। तो इस तरह से ये स्टेज भी तैयार की जा चुकी है, कुर्सियां मेहमानों के लिए तैयार हो चुकी है और ये ढोल नगाड़े इस वक्त लगातार बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। शालिनी के पास चलते हैं क्योंकि शालिनी, बताया जा रहा है कि जो अंदर अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो स्टेज 3 स्टेज तैयार किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और जो दिग्गज है वो अलग बैठेंगे, मुख्यमंत्री मंत्री अलग होंगे, साधु और जो संत है उनके लिए अलग से स्टेज तैयार किया गया। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग स्टेजेस बनाए गए हैं जिसमें पहले पर प्रधानमंत्री, गवर्नर और गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे। उसके बाद एक स्टेज पर आपको दिल्ली के सातों मुख्यमंत्री और विधायक जो हैं वो नजर आएंगे। उसके बाद जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं वो आपको नजर आएंगे और ऐसे ही अन्य अन्य जो स्टेजेस है वो बनाए गए हैं। और नीचे जो चेयर्स लगाए गए हैं उनको वहाँ पर सितारे और जो उद्योगपति जो बाहर के मेहमान आए हैं उन्हें वहाँ पर बिठाया जाएगा। और इसके लिए तैयारी जो है वो बहुत पहले से कर ली गई थी, क्योंकि कहा गया था कि 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे। ऐसे में तैयारी को लेकर जायजा लेने के लिए यहाँ पर खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर तैयारी की पहले से ही स्थिति जांची थी। और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो खुशी मना रहे हैं, किस तरीके से जो जोश है वो हाई नजर आ रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगी खुशबू कि यहाँ आप देखें कि भाजपा कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ साथ मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। महिलाओं में एक खास उत्साह और एक जोश नजर आ रहा है और वो जोश और उत्साह इसलिए भी है क्योंकि भाजपा ने इस बार दिल्ली के लिए एक महिला मुख्यमंत्री को चुना है। और वो ऐसा बहुत कम होते हुए हमने देखा है कि किसी राज्य में महिला को सत्ता जो है वो सौंपी गई हो और ऐसा ही कुछ हाल हमने यहाँ दिल्ली में देखा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा की महिला कार्यकर्ता। की बताइए, आप अभी ढोल बजा रही थी, ज्यादा ही खुशी है रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने? हमें बहुत खुशी है रेखा गुप्ता जी की, बहुत ज्यादा खुशी है, हम बयान ही नहीं कर सकते, वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास। विमेन एम्पावरमेंट की कोशिश की गई भाजपा की, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का वो क्या था उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। अब बिल्कुल देखिए, महिलाएं कुछ ज्यादा ही खुश है। आज मैंने देखा है यहाँ पर भी यही हाल है। आप देखेंगे भाजपा की महिला कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं जो आपके पीछे की तस्वीर है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि खुशी किस हद की है। आप रहिए हमारे साथ, कमलेश की भी मौजूदगी है हमारे साथ। कमलेश, अब तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो गई है। किस तरह से मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ जो 6 विधायक है वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, कोई कंफ्यूजन अब रहा नहीं। और इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की जो तैयारी थी बीजेपी की वो दिख रही है और अब बस थोड़ा वक्त और कमलेश, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। देखिए 12:20 से आगंतुकों का आने का सिलसिला शुरू होगा और 12:28 पर प्रधानमंत्री आएंगे, 12:27 पे एलजी आएंगे, 12:28 में प्रधानमंत्री आएंगे और ठीक 12:33 पे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो ये जो जहां तक बात आपने कही थी पोडियम की, जो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, उस पोडियम में बिल्कुल सेग्रीगेट किया गया। एक जो बीच वाला जो पोडियम जो 40/27 का है उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलजी के साथ साथ आप दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है जो शपथ लेंगे, उसके सातों उनके विधायक जो मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी होने वाले हैं। दूसरे मंच पे एनडीए के सहयोगी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। तीसरे मंच पे डिग्निटरीज में समाज सेवी, फिल्म जगत से जुड़े लोग,
समाज सेवी के साथ साथ धर्मगुरु भी शामिल होंगे। तो 3 बड़े बड़े मंच इसलिए बनाए गए। इसके अलावा जो 150 से ज्यादा आप नए विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, वो तीसरे मंच पर जिसपे साधु संतों का समागम होगा उस पर मौजूद होंगे। और इसके साथ 30,000 आमंत्रित सदस्य बुलाए गए हैं। 30,000 आमंत्रित सदस्य वो हैं जो झुग्गी झोपड़ी से हैं, विस्तारक हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में लगभग 6 महीना काम किया है। तो उन लोगों को खास रूप से बुलाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के लोगों से कहा गया है, अपील की गई कि भारी संख्या में आप इस कार्यक्रम में शिरकत करें। तो जाहिर सी बात है, लगभग कैपेसिटी इस मैदान की 60 से 70 हजार की है। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग ये मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आएगा कुछ ही देर के बाद। खबर ये भी है कि जो महिला लाभार्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी, उनको भी इनवाइट किया गया है। जी हाँ, एक बात सही है, महिला लाभार्थी तो अभी तो 8 मार्च को लाभार्थी बनेंगे, लेकिन जो महिला जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा फॉर्म भरवाया गया, बीजेपी ने फॉर्म भरवाया था, खासकर स्वाभिमान आंदोलन जो प्रवेश वर्मा का एक एनजीओ है, उसके अलावा कई ऐसे संस्थाएं जिसके फॉर्म भरवाया गया था, तो वो जो महिलाएं जरूर आएंगी। और क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजना है दिल्ली में अधिकतर लागू नहीं की गई है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो महिला लाभार्थी जो पहले ही कैबिनेट की बैठक में जो कैबिनेट में प्रपोजल पास होने वाला है 2500 रुपये पर मंथ देने का, जो 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में आएगा, जो महिला रजिस्टर्ड हो चुकी है उन महिलाओं को ही बुलाया गया है। इस जाहिर सी बात है, सखी बीजेपी की का एक विंग है महिला सखी के खास लोगों को बुलाया गया है। वो महिला सखी वही बीजेपी की मेंबर्स हैं जो विभिन्न नेताओं की पत्नियां हैं जो बीजेपी के साथ अलग हट करके एक सेवा का काम करती है, उनको भी खास तौर से निमंत्रण किया गया। तो इसलिए पार्टी की सोच है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को व्यापक और विहंगम रूप दिया जाए। कमलेश देखिए, ताकि जिसका शपथ ग्रहण समारोह तो व्यापक बनेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो दावे और वादे किए गए, उन दावों और वादों को किस तरह से निभाती है, ये भी मैसेज देने की कोशिश होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीधे यमुना घाटों पर जाकर सफाई का जायजा लेंगे और उनके साथ उनकी कैबिनेट की भी मौजूदगी होगी। ये अपने आप में बताता है कि आखिरकार वो कितना सीरियस है उन तमाम मुद्दों को लेकर जिनके लिए वादे किए गए थे। कमलेश, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार अगर आई है तो 3 बड़े मुद्दे पर, एक तो महिला सम्मान योजना, यमुना की सफाई, और तीसरा करप्शन फ्री गवर्नमेंट, सड़कों की सफाई। लेकिन इन सब से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और जो फ्रीवीज बीजेपी ने घोषणा की है, उसके आधार पर बीजेपी की सरकार यहाँ आई। तो ऐसे में बड़ा कमिटमेंट, बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए, 3 चैलेंजों को कैसे पूरा करें, तब जबकि उनके लिए बजट कंस्ट्रेंट है। बजट कंस्ट्रेंट होने के नाते बीजेपी की सरकार को यहाँ बजट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने साफ साफ कहा है चुनाव में जीतने से पहले कि पहली कैबिनेट की बैठक में यमुना के साथ साथ महिला सम्मान योजना की गारंटी की योजना उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहली कैबिनेट की बैठक कल होगी और कल ही पहली की बैठक में आपको ये प्रस्ताव पारित होते हुए दिखेगा। बीजेपी की जीत के बाद ही यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। गाद और कचरा जो है वो हटाया जा रहा है मशीनों के जरिए। तो ये भी दिखा रहा है कि जो वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उन वादों को अब जीत के बाद से ही पूरा करने की तैयारी हो चुकी है। और लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी हमने कल यही सुना था कि उन्होंने कहा जो वादे किए गए हैं दिल्ली की जनता से, वो सभी वादे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और उसके मैं निभाते हुए भी नजर आऊंगी। फिलहाल कमलेश, क्या लगता है, देखिए आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो विभागों का बंटवारा है ये कब तक क्लियर हो जाएगा कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा? मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, पांडा जी का और सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या फैसला होगा सर सरकार में? देखिए, अभी बहुत सारे फैसले होंगे पहली कैबिनेट में। पहली कैबिनेट का इंतजार कीजिए, खुशखबरी आएंगी। देखिए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं खुश हूं। कभी सोचा कि तुमने केजरीवाल जी सच बोल सकते हैं? जिस इंसान की जिंदगी झूठ में निकली हो, उसने पहली बार सच बोला। क्यों खुश हैं? कोई जानता है? इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चों को भी आज दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ पानी मिलेगा, उनके बच्चे एक अच्छी दिल्ली में जी पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को अंदर से खुशी हो रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार पर कुछ प्रहार होगा सर? बहुत बड़ा होगा। केजरीवाल जी का ज्यादा समय दिल्ली के कोर्ट कचहरियों में और जेलों में निकलेगा।
मनजिंदर सिंह सिरसा को सुन रहे थे आप, और देखिए सीधा उन्होंने ये कहा कि ज्यादा वक्त जो है किस कदर गुजरेगा केजरीवाल का। अच्छा देखिए कमलेश, ये भी बहुत दिलचस्प है, रेखा गुप्ता आज जो शपथ लेंगी उससे पहले जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार पर बात की थी। अभी जब मनजिंदर सिंह सिरसा से बात की गई तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ बात होगी और कहीं ना कहीं जो जद में है सब आएंगे। तो जो मुद्दे हैं वो बहुत ही क्लियर हैं बीजेपी के लिए, और खास करके अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है बीजेपी। नहीं देखिए, ये रेखा गुप्ता सीएम आज बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 सभाओं में पहले ही कहा था कि सरकार बनते ही एसआईटी बनेगी और सारे भ्रष्टाचार की जांच होगी। वीरेंद्र सचदेवा भी पार्टी की ये संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की गई, इसलिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कैबिनेट की बैठक में एसआईटी बनाने का प्रस्ताव लाया जाना पड़ेगा, ये लाजमी है, क्योंकि बीजेपी की संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी सभाओं में अपने मन से यह घोषणा कर चुके हैं कि करप्शन फ्री स्टेट देंगे और सारे करप्शन की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये दायित्व सरकार की बनती है कि जो घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने मंचों से की और संकल्प पत्र बीजेपी ने जिस बातों को समाहित किया है उसको तुरंत से तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस बात की रूपरेखा कैबिनेट को तय करना है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक संभवतः आज जो विभागों का बंटवारा शाम में हो जाएगा, एलजी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद तकरीबन 3 या 4 बजे तक उस विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। उसके बाद वो विधिवत कैबिनेट की बैठक कभी भी कर सकती है। तो कैबिनेट की बैठक आज रात में भी हो सकती है, उसके अलावा कल भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जानकारी मिली मुझे कैबिनेट बैठक शायद कल होगी। और 3-4 प्रस्ताव कैबिनेट की पहली बैठक में पास करने के लिए तैयार है, इसमें कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करना, दूसरा महिला सम्मान योजना और यमुना की सफाई के लिए एक बृहद प्लान बनाना है। बिल्कुल, तो अब देखिए 10 मिनट के बाद ये कार्यक्रम जो है वो शुरू भी हो जाएगा और माहौल बनना अभी से ही शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, अब तमाम बीजेपी के नेता भी धीरे धीरे पहुंचेंगे रामलीला मैदान, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 12:35 पर सीएम पद की शपथ लेते हुए रेखा गुप्ता को हम सुनेंगे और उसके बाद जो 6 विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। शालिनी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, आप दिखा भी रही है, बात भी कर रही है, बीजेपी कार्यकर्ता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, और ये उत्साह तो उस दिन से ही बढ़ गया जब पता चला कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है 27 साल बाद वापसी कर रही है। 48 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार, और आज मुख्यमंत्री भी मिल गया। हालांकि जो ये 11 दिन रहे हैं, इन 11 दिनों में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए या फिर कांग्रेस को देख लीजिए, उनकी तरफ से सवाल जरूर उठाया गया कि 11 दिन हो गए लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पता नहीं चल पाया। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह का दिन है, भव्य समारोह की तैयारियां, क्या तस्वीरें, बातें कीजिए कार्यकर्ताओं से, कितना उत्साह। बिल्कुल, देखिए खुशबू, 11 दिन बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने पूरी कोशिश की और ये सवाल भी पूछा कि आखिर इतना समय दिल्ली को नया मुख्यमंत्री देने में क्यों लग गया। बहरहाल विधायक दल की बैठक के बाद जो है ये साफ हो गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए ये मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची हैं रेखा गुप्ता, ये तस्वीरें सीधे सामने आई है। देखिए ये जानकारी भी थी और शायद कुछ कहे भी, हम सुनने की भी कोशिश करते हैं। करते हुए नजर आ रही है क्योंकि पूजा करने के लिए पहुंची है और ये पूरा कार्यक्रम देखिए शुरुआत से ही तय था कि किस तरह से निकलेंगी 10:10 पर, और उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंच चुकी हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और इसके बाद रामलीला मैदान की तरफ रवानगी। और जो सत्ता है अब वो बीजेपी की। हम देख भी रहे हैं, सुबह से जब वो अपने घर से निकली थी तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने मतलब वो जो मुस्कान उनके हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए भी नजर, हाथ जोड़ते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो लोग फूल गुलदस्ता लेकर आए थे वो स्वीकार करते हुए वो नजर भी आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अभी मंदिर में वो एंट्री ले चुकी हैं, पूजा अर्चना करेंगी। शायद हो सकता है कि बाहर निकले तो कुछ कहें, नहीं तो वो कुछ शायद नहीं भी कह सकती और फिर डायरेक्ट रामलीला मैदान पहुंचेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में ही हम आज उनसे सुन पाएंगे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें ही सामने आ रही है जो हम दिखा रहे हैं आपको, और अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। अगर आप घड़ी की सुइयों पर नजर डालें तो 12:35 का टाइम है, और ऐसे में ये अपने आप में काफी खास, काफी ऐतिहासिक दिन। बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई 27 साल के बाद। रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, उनके साथ जो विधायक हैं वो भी शपथ लेंगे मंत्री पद की। देखना बेहद दिलचस्प कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है। लगातार ये बड़ी खबरें जारी, आप रहिए हमारे साथ।
तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से। नई दिल्ली में जो ये सरकार बन रही है, जिसका इंतजार 27 साल से किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित, और अब कुछ ही देर बाद वो जब सीएम पद की शपथ लेंगी तो वो भी देखना बेहद खास होगा। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि रेखा कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो कौन कौन है। देखिए, कपिल मिश्रा विधायक के करावल नगर से, अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री रहे थे। अलका लांबा इस वक्त कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। विश्वविद्यालय छात्र संघ जीती और वो सचिव पद पर जीती थी। दोनों ने, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होते थे, एल्बम होती थी। एल्बम मैंने निकाली और उसमें से वो यादगार तस्वीर मैंने जो शेयर की, और उसी के साथ मैंने रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगना शुरू हुआ, पार्षद के तौर पर सदन के अंदर एक वीडियो उनका वायरल भी हो रहा है, जिसको लेकर मैंने उनको नसीहत भी दी है। ठीक है, हम लोग साथ रहे। जब वो एवीवीपी से थी, मैं एनएसयूआई से थी, वो आरएसएस के लोगों का लेक्चर करवाती थी यूनिवर्सिटी में, जिस विचारधारा के मैं सख्त खिलाफ थी, हूं और रहूंगी। और वहीं हम गांधीयन आइडियोलॉजी के लोगों को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते थे। तो विचारधारा की हमारा जो है वो संघर्ष हमेशा रहा है और रहेगा भी। लेकिन जहां मुद्दों की बात आती थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, जो बीजेपी से आते थे। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से थे, पीवी नरसिम्हा राव जी, सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो मिलकर भी हम लोगों ने, एक साल बहुत नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने विचारधारा से राजनीति को साइड पर रखते हुए भी हम दोनों ने काम करने के प्रयास किए कि कैसे यू स्पेशल विमेन शुरू की जाए, कैसे गर्ल्स हॉस्टल बढ़ाए जाएं, गर्ल्स कॉलेज बढ़ाए जाएं, कैंपस को महिलाओं के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सुरक्षित कैसे किया जाए। सो उसके साथ साथ मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, लेबोरेटरी में जाना, लैब काम, तो सब में एक साल निकल गया। लेकिन उतार चढ़ाव रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि आज दिल्ली को एक चौथी अपनी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर मिली है। बीजेपी को मैं यही है कि चुनौतियां रेखा जी के सामने बीजेपी से अंदरूनी भी आएंगी, क्योंकि तो अलका लांबा को आप सुन रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते, देखिए ग्राउंड जीरो पर शालिनी की भी मौजूदगी है, कमलेश की भी मौजूदगी है। और शालिनी देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और तैयारियां आप दिखा रही थी। कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, और क्या अब वीवीआईपी मूवमेंट किसी भी वक्त शुरू हो सकता है वहां पर? देखिए, वीआईपी मूवमेंट तकरीबन 12 बजे के आसपास शुरू होगा, क्योंकि तमाम जो वीआईपी जो बाहर जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली आ चुके हैं, जिनको शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करना है। तो जो मूवमेंट की जो जानकारी दी गई, 12 बजे के बाद ही मूवमेंट होगी, और तकरीबन 20 मिनट के अंदर सभी मूवमेंट रामलीला मैदान के अंदर हो जाएगी। क्योंकि 12:33 पे है, 12:27-28 के आसपास जो है प्रधानमंत्री के आने की सूचना है। तो प्रधानमंत्री के आने से पहले सारे मूवमेंट यहाँ बंद कर दिया जाता है। अमूमन जो प्रोटोकॉल यही है। उसके बाद प्रधानमंत्री के आने के बाद क्योंकि बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री जिन्हें इनवाइट किया गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाएंगे बजट सत्र की वजह से। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ पहले ही क्लियर कर दिया कि योगी आदित्यनाथ नहीं पाएंगे, बजट सत्र चल रहा है। और उसी से चूंकि उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस समारोह में मौजूद होंगे। वो दोनों ने एक्टिव कैंपेन भी किया था दिल्ली के चुनाव में। इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं आएंगे, उनकी भी सूचना पहले दी गई थी। उनका प्रतिनिधि संजय झा, जो जेडीयू के अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वो करेंगे। और ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जेडीयू का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जाहिर सी बात, 2 मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। इसके अलावा तभी बीजेपी रूल स्टेट्स के सीएम, एनडीए रूल स्टेट्स के सीएम आज दिल्ली आएंगे। चंद्रबाबू नायडू कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। भजन लाल शर्मा पहुंचने वाले हैं। एक सवाल और आपसे, क्योंकि इस वक्त हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं रेखा गुप्ता, तो वहां से डायरेक्ट अब रामलीला मैदान ही पहुंचने का कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल, वहां से मरकट वाले बाबा के बाद ये जानकारी है कि शायद वो सीपी के हनुमान मंदिर भी जाए, वहां पूजा अर्चना करने के बाद सीधे वो रामलीला मैदान ही पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले उनके जो कैबिनेट के सहयोगी, उनको पहुंचने का सिलसिला पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनकी आने की सूचना मिलेगी। तो जाहिर सी शेड्यूल रखा गया है कि तकरीबन 12 बजे वो इस प्रांगण में आ जाएंगी, और ठीक पोडियम के नीचे एक मीटिंग रूम बनाया गया, जहां वो इंतजार करेंगे और तमाम डिग्निटीज के आने का वो इंतजार करेंगी। ठीक है, आप रहिए कमलेश हमारे साथ। शालिनी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। शालिनी, देखिए आप जहां पर है वहां पर जो आम कार्यकर्ता है एक्चुअली वो मौजूद है, और उनकी जो खुशी है वो लगातार नजर आती है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि ये खालीपन बहुत लंबा था, ये इंतजार बहुत लंबा था, और वो इंतजार अब पूरा हुआ है। शालिनी,
पर जो भीड़ है वो नजर आ रही होगी। भीड़ लगातार बढ़ रही है क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत जो रोड्स है उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि भाजपा का तिरंगा जो है आज वो लहराया जा रहा है, ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं, एक अलग उमंग है। और शालिनी, ये खुशी इसलिए भी क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके पीछे का एक मैसेज ये भी जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े पद पर हैं तभी आप मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को इसीलिए मजबूत करती है कि वो कार्यकर्ताओं की भी मेहनत को देखती है, वो पदाधिकारियों की भी मेहनत को देखती है। तो ये जो खुशी है ये और ज्यादा बढ़ जाती है कि कार्यकर्ता भी अपने आप को यहाँ पर जानता है, समझता है कि मेहनत के दम पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। आप बिल्कुल देखिए, और यही हमने सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि आप अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश में देखें तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में से ही एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। और यही वो रेखा गुप्ता है जो पहले मेयर का चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्हें शालीमार बाग से बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक बड़े वोटों के अंतर से हराया। और कल विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने उन्हें सर्वसम्मति के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी वही पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को जो ग्राउंड पर रहकर लोगों के बीच रहकर काम करता है, उसे एक बड़ी कमान जो है वो आखिर में सौंपती है। और इसी का यहाँ नतीजा है कि आज हर कार्यकर्ता, हर समर्थक जो है एक अलग जोश में है। ठीक है एक अलग शालिनी, उत्साह में है, आपके एक अलग आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हम महसूस कर पा रहे हैं कि खुश कितने हैं वहां पर जो लोग हैं। अच्छा कमलेश, देखिए एक तरफ दिल्ली को जीत लेना 27 साल के बाद और उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करना, ये बताता है कि बीजेपी किस तरह की प्लानिंग करती है। ना सिर्फ यहाँ पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री बल्कि एनडीए को बुलाया गया है, जितने भी ग्रुप है, चाहे आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे जैसा कि बता रहे थे आप, तो ऐसे में ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप देखिए हम कितने एक हैं, हमने चुनाव भी दिल्ली में साथ में लड़ा और हम मंच पर भी एक हैं। मैसेज बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से क्लियर देने की कोशिश। देखिए आपने ठीक कहा कि मैसेज बिल्कुल क्लियर देने की कोशिश की जा रही है। और मैसेज क्लियर इसलिए भी कि जब भी मैंने देखा कि पिछले चुनाव में, हरियाणा के चुनाव के बाद से ये परिपाटी शुरू हुई है कि जहां की सेलिब्रेशन, ओथ टेकिंग सेलिब्रेशन के बाद बीजेपी जो है जब एनडीए नेताओं को बुलाती है ओथ टेकिंग सेलिब्रेशन में, यानी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाती है, जीत का जश्न मनाने आती है, उसके बाद वो एनडीए की बैठक भी करती है। इस बार एनडीए की बैठक लंच पे रखी गई है और पिछली बार भी चंडीगढ़ में जब हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई थी लंच पर ही बैठक की गई थी। और आज भी लंच पर एनडीए नेताओं की बैठक होगी और बैठक ये दिल्ली के 5 सितारा होटल इंपीरियल में रखा गया है। वहां 2 बजे के आसपास लंच का कार्यक्रम है जिसमें कि तमाम एनडीए के सहयोगी जो अलग अलग स्टेट से आए हैं वो शिरकत करेंगे, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू हैं, कुमारस्वामी हैं, जीतनराम मांझी हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, ऐसे कई अनगिनत नाम है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम का या इस समय का उपयोग बीजेपी या एनडीए एकजुटता दिखाने के लिए करेगी। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे जब बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी की भी इस बैठक में मौजूद हैं, वो भी लंच में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करते हैं और प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एनडीए का जो ये मजबूत संगठन है वही यहाँ पर आज नजर आया और जो हमने देखा कि इंडिया ब्लॉग में जिस तरह से खिटपिट रही है, गठबंधन में दरार रही है, हार की वजह आम आदमी पार्टी की ये भी एक वजह मानी जा रही है। फिलहाल आज बात होगी कि दिल्ली में जो नई सरकार है वो बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर बाद शुरू होगा, वीआईपी मेहमान भी आना शुरू कर देंगे और जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो तो पहुंचना शुरू ही कर रहे हैं। हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।